सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूम में काम कर रहे हैं श्रीमान श्रीराम जी जाखड़। अध्याय नंबर 2, संघर्षकालीन भारत यानी 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो समय है उस समय को संघर्षकालीन भारत कहा गया है। देखिए, भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे में हुआ था। किताब फुतुह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास, बड़ोच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रहे। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुधाइरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। बाबा धूरी ने लिखा कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों यानी गैर मुस्लिमों ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े उनके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इस बीच संयोगवश से एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जयसिया और सामग्री रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो गई और उसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की 1206 से 1526 ईस्वी तक। तो यामीन इलवरी या गुलाम वंश जिसे कहते हैं, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, 1206 ईस्वी में से 1210 ईस्वी तक का राज्यारोहण 1206 ईस्वी में हुआ था। इसे लाख बख्श भी कहा गया। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई थी। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा किया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि सन 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उसका एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, वो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तो चलो आगे देखते हैं। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक ये ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संरक्षणकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालौर पर भी अधिकार कर लिया। ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी में जो इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी, जो दिल्ली सल्तनत पर सिंहासन करने वाली पहली महिला शासक थी। बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकार चुना। परंपरावादी व कट्टरपंथी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने पर्दा का त्याग किया और पुरुषों की समान कुबा व कोट व कुला टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत यानी अबिसिनिया निवासी को अमीर अखुर अवसरसला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में राजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में उन दोनों को मार डाला गया।
और 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह एवं 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था। बलबन 1265 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। उलुग खां बलबन इल्तुतमिश के चहलगामी 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था, जिसे दल चालीसा भी कहा जाता है। वह 1265 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। उसने सिजदा और पाबोस सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की प्रथा को दरबार में शुरू किया। बलबन दिल्ली के सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहा और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया गया जाता था व बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया और क्यूमर्स का वध कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य माने जाते हैं। बात करते हैं आगे खिलजी वंश साम्राज्य की 1290 से 1320 ईस्वी तक की। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक था, जो 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका 1296 ईस्वी में धोखे से हत्या उसकी कर दी थी और स्वयं सुल्तान बन बैठा था। अपने 20 वर्षों के शासन काल में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपने उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया और उसके शासन में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया गया। अलाउद्दीन ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर शोर और 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका था। मलिक काफूर ने देवगिरी हुए सल राज्य पर पांड्य राज्य पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वर तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा पुनः निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए थे। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषि योग्य बना करके राजस्व में वृद्धि करना। दिल्ली में मद्य निषेध गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप को रोक लगा दी। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं ने यस्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की थी। खजाइनुल फतवा में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था। दीवान रियासत व्यापार का नियंत्रक, सायना या दंडा अधिकारी, बाजार का दरोगा, मुहतसिब जनसाधारण का रक्षक एवं नापतोल का निरीक्षण करता था। बरीद एवं मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित कर प्रशासन को ठीक किया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार कर मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया था। 1303 ईस्वी की बात करें तो अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोस के सीरी बनवाया, जिसमें 7 दरबार थे। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वार्षिक बिल्ला की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे तुगलक शासक काल। तुगलक वंश खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव के खिलाफ
उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया जिसमें उल्लुग खां जूना खां की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन के गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका पुत्र जुना का मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उरा का नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया है। अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों यानी प्रांतों में बंटा हुआ था। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराची की ओर अभियान करना। सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए गए जो लोगों के ने जाली सिक्के बनाना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया था। अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरको का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया परंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिखों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजा और फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए परंतु विद्वान इन्हें पढ़ ना सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी और सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के लिए तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई थी। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों में रहा था। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामी सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य रखे खराज, जकात, खम्स तथा जजिया रखे गए थे। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई और दीवान ए बंदगान के नाम से दासों के नाम से नया विभाग भी खोला गया। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांत तैमूर लंग ने भारत पर लूटपाटे की थी। सैयद वंश की बात करें तो तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिजर खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। खिजर खां ने ही सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन करने के बाद भी खिजर खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। विद्यार्थियों, इसमें समझाने के लिए तो बहुत कुछ है। इतिहास को यदि समझ कर पढ़े तो बहुत ज्यादा है लेकिन परीक्षा बहुत नजदीक है इसलिए मैं आपको जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोधी वंश की यदि हम बात करें तो अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह सरकी ने के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया गया। 1 गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता था। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा में गद्दी पर बैठा और 1517 से
1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर के युद्ध में हार गया और इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की क्या हो गई, स्थापना हो गई। उसके बाद में आ गया था सल्तनत कालीन प्रशासन की। यदि हम बात करें तो सुल्तान को कैसा था। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रबुद्ध गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतः प्रधान, न्यायाधीश, राजनीतिक एवं मजहब दोनों क्षेत्रों पर अधिपति होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। अमीर सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग, तुर्क व गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। शासन की योग्यता में अयोग्यता के अनुसार अमीरों को दरबार में प्रभाव कम ज्यादा होता था। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, आरिजे, मामालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत, इसके 4 स्तंभ थे। तो ये चारों स्तंभ प्रमुख थे। बात करते हैं वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग कहा जा सकता था। मुस्तफी यानी महालेखा परीक्षक, खजीन, खजांची, आधार, हिसाब संग्रहकर्ता इस विभाग के कर्मचारी होते थे। बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ एवं अलाउद्दीन ने दीवान मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवान अमीर को ही की स्थापना की थी। दीवान इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। दीवान रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात, बरीद ए मुमालिक के विभाग थे। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकील दर, बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मजलिस, सरे जहांदार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी हुआ करता था। अंततः 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही थी। मुगलकालीन भारत 1526 से 1858 ईस्वी तक चला था। बाबर की बात करें तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के कारण साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुका था। इसकी मां चंगेज खां वंश की थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद वह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुलुगामा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1558 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया था। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा या तुझे के बाबरी। अब्दुल रहीम खान काना ने इसे बाद में फारसी में अनुवाद किया था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्कारी को संबल, हिंदाल को अलवर एवं मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बद खमा प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया था। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह हुमायूं के मध्य हुआ था। हुमायूं हार कर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की
लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जून 1555 ईस्वी में सर हिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीन बनाया में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बना रखा था। सूर साम्राज्य की यदि हम बात करें तो सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद यानी शेरा खां या हसन खां का पुत्र, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। उसका साम्राज्य पश्चिम कनौज से लेकर के पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 ईस्वी मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जेता कोम्पा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को देता। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकारी हो पाया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों ने कि आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध उसने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गलाबख्शी या बंटाई, नक्श या मुक्ताई या कनकूत और नगदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण उन्होंने करवाया था। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। ये सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई दे पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं अकबर की। 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान के किले में 1542 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। अफगान सेनापति हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद अली शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा चुनार का किला, गोडवाना का किला जीता। उसने सुरदनहाड़ा में से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए तथा मुजफ्फर शहर से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ का मानचित्र तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। काबुल मिर्जा हकीम, कश्मीर यासफ, सिंध मिर्जा जानीबेग, उड़ीसा निसार खां, कंधार हुसैन मिर्जा, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना को ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। 1600 ईस्वी के असीरगढ़ पर भी मुगल अधिकार हो गया था। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में उज्बेकों के विद्रोह कर दिया और अकबर ने उज्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ जाहियों के हमले के समय बीरबल एक नवरत्न की जो था उसकी मृत्यु
हो गई। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदराबाद के मकबरे में दफनाया गया। उसने मकबरे पर बौद्ध निर्माण कला का प्रभाव है। उसके जो मकबरा है उस पर बौद्ध निर्माण कला का प्रमुख प्रभाव है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने बनवाया था। उसने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बिरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल मुजत हिंद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया गया और लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरिविजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीने इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्तियों से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत था वह कछवाहा बारमल था। उसने भगवान दास एवं राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्ति किया और डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। बात करते हैं इसी कड़ी में आगे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? जजिया कर समाप्त कर दिया। फतेहपुर सीकरी में 1569 से लेकर के 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही और वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है वह अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप बनाया गया था। जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627 ईस्वी तक शेख सलीम चिश्ती के नाम से इसका नाम सलीम रखा गया था। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12,000 मनसब प्राप्त था। कितना था? 12,000। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजल का 1602 ईस्वी में उसने वध करवा दिया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल सत्ता संभाली। उसके बाद में उसने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। जहांगीर की गांधार विजय सैनिक तथा व्यापारिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल या नूर जहां की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी, इसके बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के साथ हुआ था। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ था। इसके काल में खान जहां लोधी, जुझार सिंह, बुंदेल का विद्रोह है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया था। उसने अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में करवाया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त किया गया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन
का वायसराय बनाया। 1657 ईस्वी में भाइयों 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। अपने भाइयों द्वारा दारा, मुराद एवं शुजा को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई। उत्तराधिकार हेतु धर्ममत का युद्ध दारा शिकोह, धर्ममत होना चाहिए, धर्ममत का युद्ध दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ था। फ्रेंच यानी बर्नियर, टेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने शाहजहां के शासन काल का वर्णन किया। बात करते हैं औरंगजेब की। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया गया था। उसके बाद इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए थे और 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब द्वारा उनके साथ गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया गया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से निकलकर महाराष्ट्र चले गए और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर के बीजापुर पर कब्जा कर लिया। 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया गया। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दे दिया था। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया। औरंगजेब ने भी मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही प्रथा झरोका दर्शन एवं संगीत पर रोक लगा दी थी। 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके शासन काल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों व 1672 ईस्वी में सतनामियों ने इनका क्या किया, विद्रोह किया। सिखों के गुरु तेग बहादुर ने भी औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी और इस कारण उन्हें मार दिया गया। किसे? तेग बहादुर को। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश को कमजोर एवं अयोग्य उत्तराधिकारी मिले, जिससे मुगल साम्राज्य का क्रम से पतन होना प्रारंभ हो गया। 1707 ईस्वी में बहादुर शाह मुगल तख्त पर बैठा। सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1711 ईस्वी में बहादुर शाह के दरबार में अपना जो शिष्टमंडल था वो भेजा। उस पर डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा नामक एक ईसाई महिला का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे खातूम बीबी, फिदवी दुआगो, जूलियाना की उपाधियां भी प्राप्त हुई थी। उसने पुर्तगालियों के हितों की बड़ी रक्षा की। 1712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार एवं तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया और तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में उसका स्थान क्या रह गया? गौण रह गया। बात करते हैं मुगल कालीन प्रशासन की, किस रूप में था? देखिए, मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप था। बात करते हैं बादशाह शासन का। अधिपति सर्वे सर्वा वकील ए मुतलक यानी वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। प्रधान सदर मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख होता था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था और जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय कितने हो गए? बढ़ करके 21 हो गए। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर, काजी और प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते थे। जिले का शासन फौजदार, अमल गुजार, माल गुजारी का अधिकारी, वित्ती कची, सहायक, सिकदार, परगना प्रमुख, अमील, मुंसिफ और पोतदार, खजांची एवं कानूनगो या पटवारियों का अधिकारी के हाथों में होता था।
बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और मनसबदारी जात और स्वार में विभक्त थी। इसी कड़ी में बात करते हैं आगे। सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में रावसे का अमीर चौहान, महाराणा प्रताप और आपका राव चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह एवं अमर सिंह राठौड़ आदि हुआ। उसके पिता मोक्कल एवं माता का नाम निर्वाण था और राव मोक्कल आमेर यानी जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर जयपुर के शासक उदयकर्ण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांकला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से लेकर के 1473 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नोब सिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त कर ली थी। बात करते हैं प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था, जो अकबर के समय 15 थे और औरंगजेब के समय बढ़कर के 21 हो गए थे। इनमें सूबेदार, दीवान और आपका जो सदर काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी हुआ करते थे। जिले का शासन है वो फौजदार और अमल गुजार यानी माल गुजारी का अधिकारी और बीती कच्ची सहायक था जो सिकदार जो परगना का प्रमुख हुआ करता था। आमिल जो मुंसिफ हुआ करता था। पोतदार जिसे खजांची बोलाते और एवं कानून को जो पटवारियों का अधिकारी हुआ करता था के हाथों में था और बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और मनसबदारी जात और स्वार में क्या थी, विभक्त थी। सत्ता के साथ पुनः आपको बता रहा हूँ एक बार, सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में राव शेखा, अमीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, सवाई जय सिंह एवं अमर सिंह राठौड़ प्रमुख थे। इनके पिता मोक्कल एवं माता का नाम अभी बताया निर्वाणा था। राव मोक्कल आमेर यानी जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। बात करते हैं 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला था और आमेर जयपुर के शासक उदयकर्ण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की थी। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांकल राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नोप सिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की थी। उसने इस्तर खान से हांसी, हैदार खान कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया और 1449 ईस्वी में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ का किला बनवाया गया था। 1488 ईस्वी में रालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, जहां उसकी छतरी बनी हुई है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे। कितने लड़े थे? 52। उसे जयपुर के कछवा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया था। और हमीरदेव चौहान की यदि बात करें तो 1282 से 1301 ईस्वी के बीच में इनका शासन था। बागभट्ट के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह जयसिंह रणथंभौर का शासक बना। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 1282 ईस्वी में उसका राज्यारोहण किया और
हमीरदेव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को क्या किया, पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़ा, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा और रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया था। हमीर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में विजयी रहा। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने साइन से रणथंभौर की ओर बढ़ करके दुर्ग की घेराबंदी कर दी। काफी दिनों के बाद या प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय लिया। जलालुद्दीन खिलजी हमीरदेव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया और अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। हमीर मावकावे के अनुसार यह बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहबू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के साथ पास में शरण ली। हमीर ने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलुग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग में से आए हुए एक गोले से नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहां से भागने लगी। यह देखकर उलुग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन की जो स्थिति थी वो अलाउद्दीन ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया और दुर्ग पर घेरा डाला गया। यह घेरा काफी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वह काफी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का विद्रोह निश्चय कर लिया। अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है। हमीर ने अपने 2 सेनापति रणमल और रत्तीपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवा दिया। सुल्तान ने रणमल और रत्तीपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों ने विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चला और गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंच गई। इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया और आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंगदेवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल और जोहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने
केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरता पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर के विश्वघाती सेनानायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रख सके, उसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, दोनों को मरवा दिया। और उसके बाद में बात करें तो रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान भी था। अमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों न देनी पड़ी हो। अमीर के बारे में कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी जो बात कह देता था उसका वो पक्का था। अमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 12 खम्भों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। हमीरदेव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण भी करवाया था। हमीर के दरबार में विजयादित्य नामक कवि रहता था। कौन रहता था? विजयादित्य नामक कवि रहता था। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई और महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी में अगर बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ था। प्रताप महाराणा उदयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयंती यानी पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था और महाराणा प्रताप का विवाह है वो 1557 ईस्वी में अजबदे पंवार के साथ हुआ था, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह का जन्म माना जाता है। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई और उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया था। यहाँ स्थिति महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1527 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा के प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया गया और महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1517 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने प्रताप को भी अपने अधीन करने के लिए स्वीकार कराने के लिए 4 दल भेजे थे, जिनमें से थे पहली बार गया था जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया था। दूसरी बार में जून 1573 ईस्वी में मान सिंह आमेर का जो शासक था उसको प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया था और तीसरी बार आपका अक्टूबर में 1573 ईस्वी को आमेर के भगवान दास को भेजा गया था। उसके बाद में बात करते हैं चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा गया और ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई थी, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मेगनीज भी कहते हैं। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बना दिया था
तथा मान सिंह का सहयोगी आराब खां की नियुक्ति भी इसके अंतर्गत की गई थी। उसके बाद में आता है मान सिंह। 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ और उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। दूसरे माह तक वहीं पर रहा और उनके बाद वह आगे नाथ द्वारा से लगे हुए खमनौर के मोलेला नामक गांव में के पास अपना पड़ाव डाला। उधर से शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाल दिया। इस घाटी में एक बार में एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे, वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अतः अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः युद्ध भेरी के साथ आमने सामने आ खड़ी हुई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाना कर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, आगे देखें तो वह स्वयं भी उस युद्ध में भाग खड़ा हुआ था। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी ही मित्र खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़े। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जमे। इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी और मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी के मावत के मारे जाने के कारण राम प्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया और राम प्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम अकबर के ने पीर प्रसाद कर दिया था। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मान सिंह पर पड़ी। स्वामी भगत घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मान सिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा था। चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिए और महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मान सिंह पर किया, परंतु मान सिंह होंदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वह होंदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग वो कट गई। वह स्वयं भी उस युद्ध से भाग खड़ा हुआ और मुगलों के आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आगे ये है कि जो उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया और बड़ी सादड़ी का जाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें
झालामन्ना पर टूट पड़ी। झालामन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया और इसी जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप जो कभी भी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय ओ नीला घोड़ा आरा असवार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़ कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगाया और क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ व राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने की थी। कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी। परिणाम की समीक्षा हेतु निम्नलिखित आधार विवेचनीय है। देखिए, उद्देश्यगत यदि देखें तो अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, या फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने साम्राज्य में मिला देना था। लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में विफल रहा। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती है, क्योंकि अकबर की मान से व आसिफ खां के प्रति नाराजगी जिसमें उसकी ड्यूटी है वो बंद कर दी गई थी, और मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना, ऐसे परिदृश्य जो हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। फरवरी 1577 ईस्वी में सोम अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी में से लेकर नवंबर 1579 ईस्वी तक शाहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना अकबर का अपना उद्देश्य पूरा करने के प्रयास थे। वे भी असफल रहे। महाराणा प्रताप को ल्यारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता का होना सिद्ध करता है। उसके बाद में बात करें तो इसी कड़ी में देखते हैं आगे। 1580 ईस्वी में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा था। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को सम्मान पूर्वक वापस छोड़कर आने को कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मेवाड़ मेरवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। यह मुगलों का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोल दिया। दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का अधिकार हो गया और मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 ईस्वी को आमेर के बारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कछवाहा को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी जो मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई, जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा। वह झालरा प्रताप के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया था। इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग, जो कि 56 के नाम से प्रसिद्ध था, के लूणा चावंडिया को परास्त कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। चावंड 1585 ईस्वी से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही और यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया
किस माता का मंदिर बनाया? चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। 1597 ईस्वी में धनुष की प्रतिंजा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उसकी चावंड में ही मृत्यु हो गई और चावंड से 11 मील दूर बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। और खेजड़ बांध के किनारे 8 खम्भों की छतरी आज भी हमें उस महान योद्धा की याद दिलाती है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आडा ने इस प्रकार किया। कैसे? देखिए ध्यान से कि अस लेगो अण दाग पाग लेगो अण नामी गहलोत राण अड़लामी गहलोत राण जीत गयो दसन मुद रसना उसी निशास मूक मारिया नैन तो मृत साय प्रताप से। आशी है था कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। इस प्रकार अकबर खुद ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा की। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। राव चंद्रसेन की बात करें तो 1562 से 1581 ईस्वी तक उसका शासन था। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। यह मालदेव झाला रानी स्वरूप देवी का पुत्र था और स्वरूप देवी मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की और अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भाद्राजून में जाकर के शरण ली और 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उद्देश्य को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला आया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना कहाँ भेजी? भद्राजून भेजी थी और भद्राजून से चंद्रसेन ने अपने भतीजे कल्ला यानी चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र के पास सुजत पहुंचा और यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना वहां पर आ गई। राव चंद्रसेन वहां से सिवाना बाड़मेर में है, वहां पहुंचा। इस प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। उसके बाद में सिवाना से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों यानी पाली में संचियाए नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 ईस्वी को उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, बुलाविसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। बात करते हैं बीकानेर के राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी तक के। तो राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था और 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। उसके बाद में अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बना दिया गया और राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद
राय सिंह बीकानेर का क्या बना, शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया था और राय सिंह ने कटोली नाम गांव में उसका दमन किया। उसके बाद में सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बिज्जा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई थी। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बिज्जा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया गया था। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। सुल्तान ने किस पर आक्रमण किया? मुगलों के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ और दत्तानी के युद्ध में जगमाल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब सुल्ताना ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया और अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर के देखो 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश प्रदान कर दिया गया। उसने उसे 1664 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ जो बीकानेर में स्थित है उसका निर्माण करवाया था तथा वहां एक प्रशस्ति लगवाई थी जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बालबोधिनी नामक टीका लिखी। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया? राजेंद्र के नाम से पुकारा गया। राय सिंह के शासन काल में बीकानेर में अकाल पड़ा था और राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की थी। इस प्रकार बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासन काल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिणी भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी की हुई और राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे वह लिपट गया तथा कहा कि क्या कहा? उसने कहा, तू मैं देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, मारे अकबर तेड़िया, क्यों तू आयो भोग। अर्थात तू देसी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है, पर हे भोग तू यहाँ क्यों आया है। सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी तक शासन किया था, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था और शुरू में इनका नाम विजय सिंह व इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया था। 1699 ईस्वी में जय सिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर का शासक बना। उसके बाद में फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर थे। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया था और कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अतः मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजऊ के मैदान में उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ और सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया था। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया था। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह
को आमेर का शासक बनाया गया और आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया गया। आमेर के शासक स्वाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि स्वाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। जय सिंह ने यह शर्त मान ली। इसे देबारी समझौता भी कहा जाता है। बात करते हैं आगे। अमर सिंह द्वितीय आमेर के स्वाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ कर दिया। उसके बाद में भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया और रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में जय सिंह को भेजा। जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भी भरतपुर से खदेड़ दिया। जय सिंह ने बदन सिंह को वज्रराज की उपाधि व दीग की जागीर दी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मुहम्मद शाह ने जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि से विभूषित किया। इस प्रकार अलग अलग नामों से अलग अलग उपाधियों से प्रदान की। मुअज्जम की विजय हुई, ये अभी हमने आपको समझाया। इसके बाद में देखें तो आपका अगला पॉइंट है स्वाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा और जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनाई। ये जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हुई। जयपुर का जंतर मंतर 500 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। जुलाई 2010 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया था। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। स्वाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी बनाया था। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इसी होदी को स्वाई जय सिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की थी। स्वाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में रहने के लिए स्वाई जय सिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जय सिंह की मृत्यु आमेर में हो गई थी। अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा आपका अचल सिंह जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए थे। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी उपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान से उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उसको गंवार कहा। यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और
सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के सामने साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वारा से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नामात्र थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लाल किले के बुखार द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करा दिया गया और उसी दिन से वह द्वार दिल्ली का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसे खोला गया था। बात करते हैं इसी क्रम में आगे मराठों का इतिहास। मराठों का इतिहास शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिणी भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहां के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं, गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते हैं। वे खुले युद्ध में भरसक बचते थे और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 तक 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिव से नेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। वे सयाजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। सयाजी बीजापुर के एक सामंत थे, जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थक स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ था, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव ने उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई। 12 वर्ष के लिए पाई। शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। 1646 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के 2 सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंह गढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकार कर लिया। 1656 में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में रही शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बगनखे से उसका पेट फाड़ डाला। 1663 ईस्वी में दक्कन में के मुगल वायसराय शाइस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया था। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा और इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खां को भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जय सिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली और पुरंदर की संधि के नाम से विदित है। इसे संधि के कुछ प्रावधान थे जो नीचे हैं। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए और मात्र 12 अपने पास रखे थे। और दो नंबर बात यह थी कि शिवाजी
बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदारी बनवा कर छोड़ दिया। उसके बाद में बात आती है राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल भागे और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। अगले ही वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया। खानदेश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उसने आय का 1/4 भाग वसूलने का लिखित समझौता भी उन्होंने किया। 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिणी भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। अगला विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की यदि हम बात करें तो विजयनगर और जो साम्राज्य है वो संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर तथा बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली। वे वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में कंपिली राज्य के मंत्री बने। मोहम्मद तुगलक ने काम्पिलों को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया तथा बाद में मुक्त कर दिया गया था। उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई और उन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो शीघ्र ही दक्षिणी भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया। बात करते हैं आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडरों से की जाती है, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। बात करते हैं हरिहर का राज्यारोहण 1336 ईस्वी में हुआ था। इसने होयसल के सारे प्रदेशों को 1346 ईस्वी में विजयनगर के अधिकार में कर लिया था। बुक्का 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया और सारे दक्षिणी भारत, रामेश्वरम, तमिल व चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईस्वी तक बुक्का का उत्तराधिकारी था। इस काल में बात करें तो उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह शिवी के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इस काल में मैसूर, वनारा, त्रिचानापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी को हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से पराजय मिली। 1422 ईस्वी से 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। इसे गजबेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली। इसने बहमनी साम्राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कोंटी एवं फारस के दूत
अब्दुर रज्जाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया था। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सिलोन श्रीलंका के समुद्री तटों तक पहुंच गई थी और इस साम्राज्य के अंतिम शासक क्रमशः मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष थे। बहमनी साम्राज्य दक्षिण में बहमनी राज्य एवं राजवंश का आरंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन जफर शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। हसन ने दक्षिण में अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करके तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया। यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया था और कुलबर्ग में अपनी राजधानी बनाई। इसकी मृत्यु 1358 ईस्वी के समय बहमनी राज्य उत्तर में पेनगंग से, दक्षिण में कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से पूर्व में बोंगीवर तक फैल गया था। विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी, अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा और मुकदल एवं रायचूर दो सामंत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। बहमनी नवे सुल्तान अहमद ने कुलबर्ग से राजधानी हटाकर बिद्दर को बनाया और बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सिलोन श्रीलंका समुद्री तटों तक पहुंच गई थी। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, जो अभी मैंने आपको समझाया है। उसके बाद में अल्पसंख्यकों के बाद में यदि हम देखें तो अतः प्रोत्साहन भी इसको मिला। वर्ष कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी जाकर बस गए थे और इस कारण दक्षिण और अबिसिनियाई सुन्नी मुस्लिम नाराज हो गए थे। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मदा गवा जो राज्य का सेवक रहा था को फांसी दे दी गई और गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। आखिर सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बिद्दर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर बन गए, जिनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा दयनीय थी, जैसा कि रूसी व्यापारी एथानासियस और निकितन ने लिखा है, जिसने बहमनी राज्य का 4 वर्षों 1470 से 1474 तक भ्रमण किया था। अगली बात आती है सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। तो बात करते हैं गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह। 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे स्थान का दर्जा दिया गया था। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण होना आम बात थी और असहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ और इनका विवाह है वो सुलखनी के साथ हुआ। नानक की अध्यात्म के प्रति रुचि थी। गुरु नानक की अध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सब एक इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत का भ्रमण किया था। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियों कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं देखें तो एक ईश्वर में विश्वास, नाम की मानता और उपासना, गुरु की मानता इत्यादि थी। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया एवं जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था कि कर्मा दे होगणे नवेड़े, जाति किस पूछनी नहीं। जपू जी पटी आरती हरिराम एवं 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सिख धर्म का परिवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। नानक देव की
शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया था, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया था। नानक देव की वाणी को गुरु वाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया और लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र मंजिया की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उसके बाद में यदि बात करें कि 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई और शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को कठोरता से लगाया कि वैसाखी को त्योहार भी बनाया एवं सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करके गोइदवाल स्थान पर आया था। गोइदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। गुरु रामदास की बात करें, 1574 से 1581 ईस्वी तक ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया, जो अमृतसर कहलाया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाले कर अकबर ने हटाया था। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की और गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसनद प्रथा का प्रचलन किया। अब गुरु सतगुरु ने के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया गया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने इन्हें प्राण दंड दिया। आदि ग्रंथ का संकलन, मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया था। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतकारी महान घटना थी, जिसे शांति प्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। सिख अब एक सैनिक संघ बन गया। और इनकी बात करें तो गुरु अर्जुन देव का पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह, जो 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक सिख के गुरु बने थे, इन्होंने शैली यानी ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। एक तलवार पीरी धार्मिक गद्दी पर एवं दूसरी मीरी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनवाया गया। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा गया। ये सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह से वसूल करना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद सिंह को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा गया था। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य आरंभ कर दिया था, परंतु बाद के सिख गुरु हरिराय 1645 से 1661 ईस्वी तक, हरिकृष्ण 1661 से 1664 ईस्वी तक, तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया और उनके लिए लिखा गया कि सिर दिया पर सार सिरड़ नहीं दिया। दिल्ली में उसका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। और गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी की बात करें तो ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए।
पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु उन्होंने शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया। बात करते हैं इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना। लाहौर के सूबेदार को नदौन के युद्ध में पराजित किया। सिखों को सुसंगठित करने की, उनकी कुरीतियां हटाने एवं नवचेतना जागृत करने के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना हुई। 1699 ईस्वी में की और बलिदान 5 भक्तों द्वारा पंथ प्यारो पाउल त्रिनामृत एवं अमृत छकाना पता से गुलापानी की नई प्रथा प्रारंभ की। खालसा पंथ के सिखों को 5 ककार अर्थात कड़ा, केस, कच्च, कृपाण और कंगा रखना आवश्यक था। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 ईस्वी में ही आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया था। गुरु गोविंद सिंह धार्मिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों के उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमणों के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा और आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्रों अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए। खुदराना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्ताएं स्थान को मुक्तसर कहा गया। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर के अनंत तलवंडी पहुंचे, जहां 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्यिक लेखन का कार्य किया। औरंगजेब के निमंत्रण पर वे मिलने जा रहे, तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला और 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक सिधार गए। बंदा बैरागी आया उनके बाद 1708 से 1716 ईस्वी तक। बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम माधोदास था। इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म हुआ था और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह के दक्षिणी प्रवास के समय इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा, अतः बंदा बैरागी के नाम से पहचाने गए। गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब में पहुंचे। इस समय सूबेदार व वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए और बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद पर धावा बोला। वजीर खां ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा मुकाबला करने का आह्वान किया। माजा के मुजायल जाटों के सहयोग से छप्पर चीड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासन करने लगा। किसानों को राहत देने के लिए बंदा ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी और सरहिंद की विजय से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला और कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर लिया। पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य बहादुर शाह को पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। बंदा लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ कर दिया और बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 ईस्वी को मृत्यु हो गई और नए मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण किया और दिल्ली में वह अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बैरागी महान त्यागी, साहसी, शूरवीर और धर्म का रक्षक था। इन्होंने मुगलों का निर्भयता से मुकाबला किया करके सिखों में नव चेतना का संचार किया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरावाला में हुआ था। इनके दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध किए।
और इनके पिता महासिंह थे, जिनकी मृत्यु 1792 में हुई थी। 1792 से 1797 ईस्वी तक शासन परिषद, जिसमें इसकी माता, इनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे, ने प्रशासन कार्य चलाया। 18वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी और रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वह शीघ्र ही शक्ति के बल पर मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर तथा 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया और 1804 ईस्वी में गुजरात के साहिब सिंह पर हमला उसे पराजित कर दिया। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेर, कोटला तथा अंबाला को जीत लिया, परंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर की